गुड आफ्टरनून चिल्ड्रन। तो हम अपना सेकंड पार्ट के लिए फिर से आपके सामने हैं। तो 3 क्वेश्चंस का सेकंड पार्ट। द किंग टर्न राउंड एंड सॉ अ बियर्ड मैन रनिंग टूवर्ड्स जेम। राजा ने घूम करके देखा तो उसने ये पाया कि एक दाढ़ी वाला व्यक्ति, बियर्ड मैन मतलब दाढ़ी वाला व्यक्ति, रनिंग टूवर्ड्स हिम, उसकी तरफ दौड़ रहा है, दौड़ कर आ रहा है। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टोमक। उसने अपने हाथों से अपने पेट को दबा रखा था। प्रेस्ड मतलब दबा रखा, दबाना। तो प्रेस की सेकंड फॉर्म होती है प्रेस्ड। अगेंस्ट द स्टोमक, स्टोमक मतलब पेट। फ्रॉम विच ब्लड वाज फ्लोइंग, जिसमें से बहुत खून बह रहा था। ब्लड मीन्स खून, तो खून जो है उससे कमिंग आउट मतलब फ्लोइंग, बह रहा था, बाहर आ रहा था। वैन ही रीच द किंग ही फेंटेड। जब वो राजा के पास पहुंचा तो फेंटेड हो गया मतलब अनकॉन्शियस, बेहोश हो गया। एंड फेल टू द ग्राउंड, और जमीन पर गिर गया। ठीक है। द किंग एंड द हर्मिट, राजा और वो संत ने ये सब देखा। ठीक है। तो जो सेकंड पार्ट में क्या होता है, उसने जब हम पे हमने लाइन छोड़ी थी उसमें यह था कि एक व्यक्ति भागता हुआ उधर आ रहा था। तो द किंग एंड हर्मिट रिमूव द मैंस क्लॉथिंग। ये देख करके जब वो नीचे गिर गया तो राजा ने और उस संत ने उस दाढ़ी वाले व्यक्ति के कपड़े हटाए। एंड फाउंड ए लार्ज वुंड इन हिज स्टमक। तो उन्होंने वहाँ क्या पाया, कपड़े हटाने के बाद उन्होंने देखा उसके पेट में एक बहुत बड़ा घाव था। वुंड मीन्स घाव, यहाँ चोट लग जाती है। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विथ हिज हैंडकरचीफ। राजा ने उस घाव को साफ किया। वॉश माने साफ करना, धोना। एंड कवर्ड इट विथ हिज हैंडकरचीफ, और घाव को अपने रुमाल से, हैंडकरचीफ मीन्स रुमाल से, कवर्ड मतलब ढक दिया। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग। लेकिन ऐसा करने के बाद भी खून बहना बंद नहीं हुआ, खून लगातार बह रहा था। द किंग रीड्रेस द वुंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप। राजा ने फिर से उसको रीड्रेस किया। रीड्रेस मतलब दोबारा, री माने दोबारा, ड्रेस मतलब पट्टी बांधना, ड्रेसिंग करना उसकी। दोबारा से पट्टी बांधी। द वुंड अंटिल एट लास्ट, और तब तक वो बार बार पट्टी बांधता रहा जब तक कि घाव से खून बहना बंद नहीं हो गया, ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो गई। ठीक है। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। अब जब खून बहना बंद हो गया तो थोड़ा सा उसको होश आया, उसने अच्छा महसूस किया। फेल्ट बेटर मतलब फील की सेकंड फॉर्म फेल्ट, बेटर माने बेहतर। और उसने कुछ पीने के लिए मांगा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम। राजा ताज़ा पानी लेकर के आया और उसने उसको दिया। किसको दिया? वो बियर्ड मैन को जो घायल था। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वाज कूल। और इतने समय में सूरज डूब चुका था और शाम को ठंडी हवा हो गई थी। हवा ठंडी हो गई थी शाम के समय, सूरज की गर्मी खत्म हो गई। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरीड द वुंडेड मैन इनटू द हट। और राजा उस संत की सहायता से, हर्मिट की सहायता से उसको, उस घायल व्यक्ति को झोपड़ी के अंदर ले गया। एंड लेड हिम ऑन द बेड, और उसको बिस्तर पर लिटा दिया। लेड मीन्स लिटा देना, लेट जाना। द मैन क्लोज हिज आइज एंड ले क्वाइट। अब वो घायल व्यक्ति ने अपनी आंखें बंद कर ली और शांति से लेट गया। क्वाइट मतलब बिना बोले, चुपचाप, साइलेंटली। द किंग ट्राइड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन। द किंग टायर्ड बाय हिज वर्क एंड द वर्क ही हैड डन। राजा टायर्ड मीन्स थक गया था। बाय हिज वॉक अपने जो उसने चला फिरा था, वो भागा, पानी लेकर के आया, पट्टी बांधी इससे, और जो उसने काम किया था दिन भर खुदाई का, जो उसने काम किया था उससे वो थक गया था। ले डाउन ऑन द फ्लोर, तो राजा भी फर्श पर लेट गया क्योंकि बिस्तर पे तो उस आदमी को लिटा दिया था उन्होंने। एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट, और रात भर सोता रहा। वैन ही अवोक, जब वो जगा, इट वॉज सेवरल मिनट बिफोर ही कुड रिमेंबर वेयर ही वाज। तब कुछ जब वो जगा तो उसको ये पता चला कि वो कहाँ पर है। और हु द स्ट्रेंज बियर्ड मैन लाइंग ऑन द बेड वाज। और वो व्यक्ति कौन है, वो अजनबी व्यक्ति कौन है। स्ट्रेंज माने अजनबी,
बियर्ड मैन, दाढ़ी वाला व्यक्ति कौन है जो उसके बराबर में बिस्तर में लेटा हुआ है। जगने के बाद राजा को कुछ मिनट बाद ये पता लगा। फॉरगिव मी सेड द बियर्ड मैन इन ए वीक वॉइस। बहुत ही कमज़ोर आवाज़ में उस दाढ़ी वाले व्यक्ति ने राजा से कहा कि मुझे क्षमा कर दो, मुझे माफ़ी दे दो। फॉरगिव मी मतलब माफ़ कर दो। वैन ही सॉ दैट द किंग वाज अवेक, जब उसने ये देखा उस दाढ़ी वाले व्यक्ति ने कि राजा जग गया है, तो राजा को जगा हुआ देखकर वो दाढ़ी वाला व्यक्ति क्या बोला कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे क्षमा कर दो। वो अपने क्षमा मांगने लगा। आई डोंट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग। तो जब उसने क्षमा मांगने लगा तो राजा बोला कि आई डू नॉट नो यू, मैं तो तुमको नहीं जानता हूँ। डू नॉट नो या डोंट नो एक ही बात है, मैं आपको नहीं जानता हूँ। एंड हैविंग नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, और मैं तुम्हें किस चीज़ के लिए माफ़ कर दूँ ये तो मुझे पता नहीं है। राजा बोला कि मैं तुम्हें किस चीज़ के लिए माफ़ कर दूँ, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। ठीक है, यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू। वो व्यक्ति बोला यू डू नॉट नो मी, आप मुझे नहीं जानते हो, बट आई नो यू, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। आई एम द एनमी ऑफ योर्स हु सोर रिवेंज ऑन यू, मैं आपका दुश्मन हूँ, मैं आपका दुश्मन हूँ। एनमी मतलब दुश्मन, ENEMY, एनमी माने दुश्मन, ऑफ योर्स मतलब आपका। हु सोर, स्वेर का मतलब होता है कसम खाना, तो स्वेर का सेकंड फॉर्म है सोर, SWRE। मैंने ये कसम खाई थी। सोर रिवेंज, रिवेंज मीन्स होता है बदला लेना, किसी से बदला लेना, कि मैंने ये कसम खाई थी कि मैं आपसे बदला लूँगा। क्यों लूँगा? बिकॉज, क्योंकि यू पुट माई ब्रदर टू डेथ, क्योंकि आपने मेरे भाई को मृत्युदंड दिया था, मौत की सज़ा दी थी। एंड सीज माई प्रॉपर्टी, और मेरी संपत्ति को जब्त कर लिया था। सीज माने होता है जब्त कर लेना। राजा जब किसी को दंड देता है तो उसकी ज़मीन जायदाद को जब्त कर सकता है, ये उसको अधिकार होता है। तो मौत की सज़ा दी थी आपने मेरे भाई को और हमारी संपत्ति को जब्त कर लिया था। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट, और मैं ये जानता था कि आप इस संत के पास अकेले जाएंगे। एंड आई मेड अप माई माइंड, इसलिए मैंने एक प्लान बनाया। मेड अप माइंड मतलब अपने मन में एक विचार बनाया, एक योजना बनाई, टू किल यू, आपको जान से मारने की। किल मतलब जान से मारना। ऑन योर वे होम, जब आप यहाँ से अपने घर को लौटोगे, घर के रास्ते पर होगे, तो मैं आपको जान से मार दूंगा। ऐसा मैंने अपने माइंड को बनाया, मेकअप माई माइंड किया, योजना बनाई। बट द डे पास्ड एंड यू डिड नॉट रिटर्न, लेकिन दिन गुजर गया और आप वापस नहीं लौटे। सो आई फेल्ट माई हाइडिंग प्लेस, सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, इसलिए मैं अपने छुपे हुए स्थान से बाहर निकला। एंड केम अपॉन योर बॉडी गार्ड, और आपके बॉडी गार्ड ने मुझे देख लिया। केम अपॉन का मतलब होता है देख लेना या सामने पड़ जाना। ठीक है, तो आपके बॉडी गार्ड ने मुझे देख लिया। हु रिकॉग्नाइज्ड मी, उसने मुझे पहचान लिया। रिकॉग्नाइज माने होता है आइडेंटिफाई करना, पहचान लेना। तो हु रिकॉग्नाइज्ड मी, इसको अंडरलाइन करना रिकॉग्नाइज को। एंड वॉन्डेड मी, और उसने मुझे घायल कर दिया। आई स्केप फ्रॉम हिम, मैं किसी तरीके से वहाँ से बच निकला। स्केप माने होता है जान बचाकर बच जाना, भाग निकलना, जान बचाकर भाग निकलना। तो वहाँ से मैं स्केप हो गया, यानी बच के निकल गया। बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस मी माई वॉन्ट्स, लेकिन मैं अवश्य ही, शुड मतलब अवश्य ही मर जाता, डाइड हो जाता, अगर तुम मेरी पट्टी नहीं करते, मेरे घावों की पट्टी नहीं करते, उसको वॉश नहीं करते, ड्रेस नहीं करते। आई विश टू किल यू, मेरी ये इच्छा थी कि मैं आपको मार डालूं। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, लेकिन आपने मेरी ज़िंदगी बचाई है, मेरी ज़िंदगी को बचा लिया। नाउ, और अब, इफ़ आई लाइव, अगर मैं ज़िंदा रहता हूँ। नाउ इफ़ आई लाइव, थोड़ा सा ऊपर चला गया पेज। माई सन टू डू द सेम फॉरगिव मी, तो मैं अपने बच्चों को भी ये बोलूँगा कि वो आपकी सेवा करें, मुझे माफ़ कर दीजिए। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी, अब राजा भी अपने दुश्मन के साथ
इस शांति को देख करके कि अब उनमें सलाह हो गई है, कि अब उनमें समझौता हो गया है, पीस हो गई है, अब कोई दुश्मनी नहीं है, ये देख करके राजा बहुत खुश हुआ और इतनी आसानी से उनमें दोस्ती हो गई। एंड टू हैव वोन हिम ओवर एज ए फ्रेंड, और उसने उसको अपने दोस्त की तरह स्वीकार कर लिया है या जीत लिया है, दोस्ती हो गई है उनमें। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम, तो राजा ने ना केवल उसको क्षमा किया, बट सैड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम, बल्कि उसने ये भी कहा कि मैं अपने नौकर को और अपने डॉक्टर को, चिकित्सक को, वैद्य को तुम्हारी देखभाल के लिए तुम्हारे पास भेजूंगा। एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन्स हिज प्रॉपर्टी, और राजा ने उस दाढ़ी वाले व्यक्ति से ये भी वादा किया कि वो उसकी जो प्रॉपर्टी उसने सीज की है, जो जब्त की है प्रॉपर्टी, वो भी उसको गिव बैक कर देगा, यानी वापस दे देगा, ऐसा राजा ने प्रॉमिस किया। लीविंग द वॉन्डेड मैन, जब वो घायल व्यक्ति वहाँ से गया, उस जगह को छोड़ा उसने, द किंग वेंट आउट ऑफ द हट, तो राजा भी झोपड़ी से बाहर निकला, चला गया। एंड लुकड राउंड फॉर द हर्मिट, उसने अपने आसपास साधु को देखा झोपड़ी के बाहर आकर के। बिफोर गोइंग अवे, वहाँ से जाने से पहले उससे मिलना चाहता था। ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चन, उसकी इच्छा थी कि एक बार फिर से वो संत से अपने प्रश्नों के उत्तर पूछे। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन द बेड एंड हैड बीन डग द डे बिफोर, तो उसने देखा कि वो संत जो थे, महात्मा जो थे, एक दिन पहले जो उन्होंने क्यारियाँ तैयार की थी उसमें घुटनों के बल बैठ करके सोइंग कर रहे थे। सोइंग मतलब बो रहे थे, सीड्स मतलब बीज, बेड्स मतलब क्यारियों में बीज बो रहे थे, जो उन्होंने एक दिन पहले वो क्यारियाँ तैयार की थी, राजा ने और हर्मिट ने। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, वो संत के पास गया और बोला, फॉर द लास्ट टाइम, अंतिम समय मैं आपसे एक बार फिर से पूछ रहा हूँ, आई बैग यू टू आंसर माई क्वेश्चन, मैं आपसे भीख मांगता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, बैग माने मांगना, फिर से एक बार प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दें। वाइज मैन, ए बुद्धिमान महात्मा, आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दें। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड सेड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा कि तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तो पहले ही दिया जा चुका है। Still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him, अभी भी वो महात्मा जी झुके हुए थे अपनी ज़मीन पर, खेत में बीज बोते हुए झुके हुए थे, और उन्होंने गर्दन घुमा करके राजा की तरफ देखते हुए ये कहा, जो कि उनके ठीक सामने खड़ा हुआ था राजा। स्टूड बिफोर हिम, हर्मिट के सामने राजा खड़ा हुआ था, उन्होंने गर्दन घुमाकर उससे कहा कि आपके प्रश्नों का उत्तर तो पहले ही दिया जा चुका है। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन, हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, मुझे कैसे दिया जा चुका है प्रश्नों का उत्तर। व्हाट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है, कब दिया आपने मेरे प्रश्नों का उत्तर। डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट, हर्मिट ने उत्तर दिया, क्या तुमने नहीं देखा। इफ़ यू हैड नॉट पिटेड, पिटेड माने होता है पिटी की सेकंड फॉर्म है पिटेड, माने दया आना। इफ़ यू नॉट पिटेड माई वीकनेस यस्टरडे, अगर तुम्हें कल मेरी कमजोरी पर दया नहीं आती, एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स, और अगर तुम मेरे इन क्यारियों को नहीं खोदते, तो क्या होता, देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, तो वो आदमी जरूर तुम पर हमला कर देता। एंड यू वुड हैव विश यू हैड स्टेड विद मी, लेकिन तुमने ये इच्छा जाहिर की कि तुम मेरे साथ रुकोगे। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर डीइंग द बेड, इसलिए जो सबसे ज़रूरी समय था वो यही था कि जब तुम खेतों को खोद रहे थे, मेरी क्यारियों में डिगिंग कर रहे थे। तो पहला प्रश्न ये था उसका कि भैया किसी भी कार्य को आरंभ करने का सही समय क्या है, तो सही समय वही था जब आप मेरी क्यारियों को खोद रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और सबसे ज़रूरी व्यक्ति आपके लिए मैं था, क्योंकि आप उस समय मेरे लिए हेल्प कर रहे थे। एंड टू डू माई गुड, क्योंकि आप मेरे भले के लिए काम कर रहे थे। वाज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और जो आप काम मेरे लिए कर रहे थे वही काम आपके लिए सबसे ज़रूरी काम था। दूसरा प्रश्न ये था सबसे ज़रूरी काम क्या था, तो वही काम सबसे ज़रूरी था। आफ्टर वर्ड्स वैन द मैन रन टू अस, और उसके बाद जब वो आदमी दौड़ता हुआ हमारी तरफ आया, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वाज, तो वो सबसे ज़रूरी समय था, वैन यू वर केयरिंग फॉर हिम, जब उसकी आप देखभाल कर रहे थे, तब सबसे ज़रूरी वक्त और सबसे ज़रूरी काम वही था, उस व्यक्ति की देखभाल करना। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस हिज वॉन्ट्स,
क्योंकि अगर तुम उसके घावों की मरहम पट्टी नहीं करते, द ही वुड हैव डाइड, तो वो व्यक्ति मर जाता, विदाउट हैविंग मेड पीस विथ यू, और बिना तुम्हारे साथ शांति स्थापित किए, बिना तुम्हारे साथ समझौता किए उसकी मृत्यु हो जाती। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, इसलिए वो सबसे जरूरी व्यक्ति था उस समय आपके लिए। एंड व्हाट यू डिड फॉर हिम, और जो कुछ भी तुमने उसके लिए किया, डिड फॉर हिम मतलब जो कुछ भी तुमने उसके लिए किया, वाज यूर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, वो तुम्हारे लिए सबसे जरूरी कार्य था। यहाँ पे बिजनेस का मतलब क्या है, कार्य से है, वर्क से है, ठीक है। रिमेंबर देन, तो याद रखो, अब से ये याद रखो, देर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पॉर्टेंट, केवल एक समय सबसे विशेष है, सबसे खास है, और वो समय है एंड दैट टाइम इज़ नाउ, वो समय अभी का है। तो राजा का पहला प्रश्न था, किसी भी कार्य को आरंभ करने का सही समय क्या है, तो वो सही समय अभी है, किसी भी काम को करने का सही समय अभी है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट, क्योंकि यही वो समय है जब हमारे पास उस कार्य को करने की शक्ति है, ताकत है, यानी अभी का समय सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो नाउ, तो पहले प्रश्न का उत्तर ये हो गया। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विद ए पर्टिकुलर मोमेंट, और तुम्हारे लिए वो व्यक्ति सबसे जरूरी है जिस व्यक्ति के साथ आप किसी विशेष समय पर उपस्थित हैं, यानी जिस समय पर कोई व्यक्ति आपके साथ है तो वही व्यक्ति आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। देखो, क्यारी खोदते समय मैं आपके पास था तो मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट था, जब वो घायल व्यक्ति आया तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो गया। तो जब जब आप जिसके साथ हैं तब तब वो व्यक्ति आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपको उसका सुनना है, उसको देखना है। फॉर नो वन नोज व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, क्योंकि कोई भी नहीं जानता कि भविष्य में क्या होने वाला है। एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स, और जब कभी भी हम किसी से मिलें, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड, तो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट कार्य होगा कि हम उस व्यक्ति के लिए भला का काम करें, भलाई का काम करें, अच्छा करें। बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर द पर्पज अलोन, क्योंकि हमको भगवान ने इस दुनिया में किसी विशेष उद्देश्य के